बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी होस्ट अलीशा अब्बासी एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है एक बड़े प्रोग्राम के साथ, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल कानून जा रहा है। उस हवाले से आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ अपारा बाज़ार में, और यहाँ लोगों से पूछेंगे कि आया ये जो आजकल एहतजाज हो रहे हैं, कानून जो नाफिज हुआ है पैका एक्ट के नाम से, आया इस कानून से लोगों को क्या मुश्किलात उनको देखने में मिल रही हैं, सहाफ़ी बरादरी के लिए कितना मुश्किल है, सोशल मीडिया वर्कर्स के लिए कितना मुश्किल है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं और देखते हैं कि लोगों के इसके बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरा तारफ़ आज़ाद कश्मीर हल्का 6 यूनियन काउंसिल बेसाड़ी से है और मैं मेंबर मजलिस से आमला हूँ नून लीग। अच्छा सर, आज हम लोग पैका एक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। आप तो माशाल्लाह से एक असेंबली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मुझे बताइएगा कि पैका एक्ट सहाफ़ियों को कितना मुतासिर करेगा, आपकी नज़र में क्या लगता है आपको? देखिए जी, मैं आपको ये सच्ची बात बताऊँ कि जो ज़िम्मेदार होता है उसे पता होता है घर का ज़िम्मेदार है, उसके लिए भी प्रॉब्लम होते हैं, सही। अपनी औलाद में, सब लोगों में। ठीक इसी तरह हमारे पास शहबाज शरीफ साहब हैं, वो ज़िम्मेदार हैं इस वक़्त मुल्क के, ठीक है? उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। जी। ठीक है, छोटी सी बात होती है उसको लोग जो है और मजीद लंबा करके बताते हैं ये वो। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब एक जिम्मेदार आदमी हैं और वो इंशाअल्लाह ताला कानून के हवाले से वो देख लेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मामलात हैं, लेकिन थोड़ा उन्हें मौका दिया जाए। सोशल मीडिया में जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं ये बेबुनियाद हैं, इनका कोई मकसद नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क अच्छे रास्ते पे गमज़ान है। ठीक है, अल्लाह ताला उन्हें अगर और हिम्मत तौफीक दे और मुल्क की बेहतरी होगी। क्योंकि मैं देख रहा था कि यहाँ बहुत सारे डीलर्स से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा जी कि हम दुआएं देते हैं शहबाज शरीफ साहब को। मैंने कहा जी किस चीज़ की? उन्होंने कहा जी उन्होंने जो प्रॉपर्टी का टैक्स था वो इस्लामाबाद ऐलान कर दिया, 1 माह के अंदर टैक्स खत्म हो रहा है, को हमारा रोजगार बेहतर होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, देखें अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें दुआएं लगेंगी। मैं तो नून लीग का हूँ, मैं ज़ाहिर है उन्हीं की तारीफ करूँगा। और मरियम भाभी के साथ हमारा रिश्ता, चूँकि सफ्तर अमान हमारे रिश्तेदार हैं, तो ये उन्होंने शादी की हुई है, हमारा उनके साथ रिश्ता भी है। और बाकी सब लोग हम दुआ करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह उन्हें ईमान की दौलत से माला माल फरमाए ताकि वो आवाम के हुकूक को जान सकें और उनकी परेशानियाँ समझ सकें। इस्लामाबाद के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग 1 किलो दूध लेते थे, मैं अब देख रहा हूँ कि परेशान हैं, आधा किलो पे आ गए हैं। मुख्तलिफ लोगों के साथ मेरी गपशप हुई है, मार्केटों में मैं फिरा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत सलामती और ये जो कानून है इसके जो फ़ायदे और नुकसान है वो समझ के इसको पास करें। बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है कि ये जो पैका एक्ट सिर्फ सहाफ़ियों के लिए या सोशल मीडिया अवाम के लिए भी है? देखें जी, ये सोशल मीडिया की खबर है, आप अंदरूनी हमारी मीटिंग्स होंगी, पता चलेगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। लेकिन किसी भी चीज़ को इशू नहीं बनाना चाहिए। ये हमारा मुल्क है, हम इसके वफादार हैं। वज़ीर आज़म से लेके एक मजदूर तक हम सब लोग एक हैं, हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, और हम ये नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आज़ादी राय के हवाले से अगर बात की जाए, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आज़ादी राय के लिए पैका एक्ट क्या अपने तासुर क्या लेके आएगा, किस तरह के होंगे उसके लिए? देखिए जी, जमहूरियत के अंदर तो ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत है तो सब लोग आज़ाद हैं। सही है। उसमें कोई भी बंदा अपना बयानिया देता है, उसको हक हासिल है। और इसके जो बाकी मामलात हैं वो इंशाअल्लाह हुकूमत जो है ज़िम्मेदार है और हुकूमत देख सुन के इसके मामलात जो है वो तय करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो आप अपना तारुफ करवाइएगा मुझे। बनारस बलोच मेरा नाम है, वादी नीलम आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है और नीलम प्रेस क्लब का मैं नायब सदर हूँ। ओके सर, मुझे बताइएगा कि जो पैका एक्ट नाफिज हुआ है, इससे सहाफत पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये तो मैं ही समझता हूँ कि हुकूमत जो है ये सहाफ़ियों की ज़ुबान बंदी के लिए इस तरह का ये काला कानून जो है ये नाफज कर रहे हैं। इसकी तो सबसे पहले पर जोर जो है ना हम मज़म्मत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, हाँ वो सहाफ़ी है या कोई और है, कि वो मतलब इस तरह की जो ना वो खबर जो है वो नशर करे जिससे मुल्की सलामती अदारों के खिलाफ जो है वो तौहीन अमेज़ नफरत या इस तरह की चीज़ें जो है ना इंतशार जो है वो पैदा हो। लेकिन बात यह है कि हुकूमत को जो होश के नाखन लेना चाहिए कि इस मुल्क में जो है अगर एक सहाफ़ी की जो है अगर ज़बान बंद कर दी जाती है हक और सच बोलने पे,
तो फिर दुनिया का निज़ाम जो है वो किस तरह जो है वो चलेगा। ऐसा ही है। आप मुझे बताएं कि जो पैका एक्ट ये सिर्फ सहाफ़ियों के लिए या सोशल मीडिया सार्फिन के लिए? देखें ये साफ़ियों का तो इस वक्त जो है वो नाम चल रहा है। इस वक्त तो हर वो बंदा साफ़ी बना हुआ है जिसके जेब में जो है एंड्रॉइड है, जिसके हाथ में जो एंड्रॉइड है, वो साफ़ी है। लेकिन इसमें यह है कि अब काम जो है वो कोई ख़राब करता है, लेकिन खाते जो है वो साफ़ियों के पड़ता है। लेकिन इसमें जो है वो कोई हदूद क़ुयूद जो है ना वो तयन करने चाहिए कि आया ये जो मतलब खबर है अगर वो फेक न्यूज़ है तो उसकी सज़ा क्या है, उसका ट्रायल कहाँ पे होगा, उसके कितना जो है ना वो सज़ा जज़ा का जो है ना वो अमला वो किस हद तक जो है ना वो तयन किया गया। लेकिन हुकूमत ने बिल्कुल जो है वो इसको बंद लिफाफे में जो है वो रख के असम्बली में जो है ना इसको वो पास कर दिया गया और वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई पूछने वाला जो है नहीं है। और दूसरा हुकूमत की मैं समझता हूँ कि ये जो बदनीति और बदयांती ये है कि ये जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है 2021 में ये अपोजिशन का किरदार अदा कर दी थी। उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो है ना इस बिल को पास किया और साफ़ी तंजीमों ने जो है वो एहतजाज किया और उस वक्त ये जो आज हुकूमत में है उस वक्त अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे थे। ये उस वक्त साफ़ियों के साथ जो खड़े थे, उन्होंने कहा जी कि हम साफ़ियों की जो ज़बान बंदी किसी सूरत नहीं होने देंगे, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। बल्कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब उस वक्त जो है वो अपोजिशन लीडर के तौर पे आके इन्होंने साफ़ियों के एहतजाजी कैंप में जो है बाज़ाब्ता तौर पे स्पीच की। उन्होंने कहा जी कि हम इस काले कानून को जो है ना नहीं पास होने देंगे और फिर जो है वो नहीं हो सका। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह आजकल अगर कोई कहीं भी किसी भी शहर की आजकल अगर खबर आ रही है तो वो यही है कि सहाफ़ी बरादरी जो है वो 3 रोज़ा 4 रोज़ा 5 रोज़ा भूख हड़ताल के करके तो पैका एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, तो आपको क्या लगता है कि अगर ये इतनी आवाज़ें उठती रही तो क्या हुकूमत इस पे कोई एक्शन लेगी? देखें हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई साफ़ी जो है वो हड़ताली कैंप जो है वो लगाए, वो एहतजाज करे। ये सिर्फ साफ़ियों ही का मसला नहीं है, ये हर उस बाशऊर पाकिस्तानी शहरी का मसला है जो मतलब मुस्बत सोच रखते हैं, जो लिखते हैं और जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए पिछड़े हुए जो तबकात की नुमाइंदगी के लिए जो अपनी आवाज़ जो है ना उनकी बन के माशरे में जो है ना वो बोलते हैं, सामने आते हैं। तो ये तो हर उस चीज़ का वो मसला है। साफ़ी तो बेचारे चले इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हालांकि ये सिर्फ साफ़ियों ही का मसला नहीं है, ये आम शहरी का भी मसला है कि वो अपना मसाइल जो है वो किसके सामने वो अपना माफिया ज़मीर बयान करेंगे और कहाँ पे जो है ना वो बोलेंगे। बिल्कुल। और जो इस्लामाबाद में सहाफ़ियों ने 2 दिन पहले जो एहतजाज किया था उस हवाले से भी आप कुछ तफसील बताएं कि उससे कोई हुकूमत पे कोई तासुर पड़ा है या नहीं, उसका भी कुछ भी नहीं हुआ? देखें उसमें ये हुआ कि कुछ हुकूमती अरकान जो है उन्होंने ये कहा जी कि इसमें जो है वो हुकूमत को सोचना चाहिए, तरमीम करनी चाहिए और फिर जो है वो जो साफ़ती तंजीमें हैं उनके नुमाइंदों को जो है वो एतमाद में लेके तो अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये पास कर लेना चाहिए, नहीं तो जो है वो इसी तरह जो है ना ये जारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर आज हमारी बात हो रही है पैका एक्ट के हवाले से, तो मुझे बताइएगा क्या पैका एक्ट सिर्फ सहाफ़ियों के लिए ही है या सोशल मीडिया सार्फिन के लिए भी है? ये सबके लिए है, लेकिन ये वही भाई अभी एक बात कर रहे थे, तो ये काला कानून है, ये हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि गरीब आदमी अपनी आवाज़ अगर इन तक नहीं पहुंचाएगा बिल्कुल। तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? ये 17 सीटें लेके ये वज़ीर आज़म बनाए गए हैं, तो ये अब काला कानून नाफज कर रहे हैं। 2021 में जो है वो सोशल मीडिया के लिए वो कह रहे थे कि भाई ये कानून बनना चाहिए, तो उसके बजाय इन्होंने सारा जो है ना सहाफ़त को बीच में मुलव्वस कर दिया है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि पैका एक्ट जो है ये सहाफ़ियों पे क्या तासुर लेके आएगा? ये सहाफ़ियों के लिए बुरा तासुर लेके आया है जिस हिसाब से जा रहा है, क्योंकि सारी तमाम सहाफ़ी बरादरी एहतजाज कर रही है। जी। तो मतलब इसमें बहुत सीनियर सहाफ़ी भी हैं, हम अनपढ़ जाहिल लोग हैं, हमें इतना नहीं इल्म, लेकिन जो सहाफ़ी आखिर एहतजाज कर रहे हैं पढ़े लिखे हैं, उनको तो इस बारे में इल्म है ना। जी। तो ये कानून नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये एक्ट नहीं होना चाहिए, ये अवाम के भी खिलाफ है और साथियों के लिए भी। थैंक यू सर, आपसे बात करके इसमें आम आदमी भी जो है ना मुतासर हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, दुआ किया करें। सर मुझे बताइएगा पैका एक्ट के हवाले से आज मेरी बात हो रही है, तो आप मुझे बताइए कि सहाफ़ियों के लिए पैका एक्ट कितना मुतासिर होगा? देखिए जी, सहाफ़ी तो कोशिश करता है जी हम कोई अच्छी खबर लेके आएँ और पायदार होनी चाहिए। ऐसा ही है। और कुछ इसमें एक छोटी सी एक प्रॉब्लम भी आ रही है पिकअप में, कि वो बाज़ लोग को जो छोटे छोटे सहाफ़ी हैं ना, जो जिन्होंने अपने अपने चैनल खोले हुए हैं, वो फेस में वो खबरें लगा देते हैं जिनका वो ना रिकॉर्ड होता है उनका,
अब जो पुराना सहाफ़ी है वो बहुत सोच समझ के खबर लगाएगा, देखता भी है और मुल्क के बारे में मुल्क की अच्छी खबर लगाते हैं। अब कुछ चैनल ऐसे आ गए हैं बीच में, वो उनका को पता नहीं लगता है वो कौन है, तो इसलिए पीके एक्ट में थोड़ा सा सहाफ़ियों को प्रॉब्लम तो है, पर ये कानून को ख़त्म होना चाहिए। और उसके बाद वो जो नए जो छोटे छोटे बने हुए सहाफ़ी है, जिस प्रेस लगा लिया, इसमें बड़े सहाफ़ियों को बड़ी तकलीफ हो रही है, तो इससे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसको भी चैनल को बंद करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे बताइएगा पैका एक्ट की तरमीम से आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय पर क्या तासुर मुरतब होंगे? देखिए जी, हम जो भी अपनी आवाज़ होती थी हम सहाफ़ियों को बताते थे, वो आवाम की आवाज़ बाहर रोडों पे लेके आते थी। आवाज़ में, खुशी में, गमी में हमारे वो आगे होते थे सहाफ़ी बरादरी, जितनी सहाफ़ी बरादरी है। इसमें कुछ नए चैनलों में मैंने अपने पहली बात आप बताया मैंने आपको, नए चैनलों ने थोड़ा सा इस मसले को उजाड़ा कैसा सोशल मीडिया को, ठीक है, उसमें वो सहाफ़ी बरादरी बहुत अच्छी काम कर रही है, क्योंकि उनके बदौलत हम चल रहे हैं मार्केट में। हमें पता है चीनी का रेट क्या है, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बहरहाल वो उसमें वही बात आ जाती है, छोटे चैनलों की वजह से बड़े सहाफ़ी जो समझदार सहाफ़ी थे वो अच्छी खबर लेके आते थे, अच्छी आवाम को बताते थे, गवर्नमेंट के और अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचते थे। तो अब मेरे ख्याल से हुकूमत पाकिस्तान को सोच समझ कर पाबंदी को हटाना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो एहतजाज आजकल हो रहा है, आए दिन सहाफ़ी बरादरी जो है वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन के लिए जो है भूख हड़ताल का नारा लगा के और बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं कि हम लोगों ने ना ये एक्ट ख़त्म करवा के ही छोड़ना, ये कानून ख़त्म करवा के छोड़ना, तो आपको लगता है कि कोई हुकूमत इस पे एक्शन लेगी? हुकूमत पाकिस्तान और सहाफ़ी बरादरी को बैठ के मिलजुल के ऐसा मिला जुला फैसला करें जो अवाम के लिए भी अच्छा हो और हुकूमत के लिए भी अच्छा हो। ऐसा ही है। ठीक है ना। अब मैंने उससे बार बार वो बात मैं दोहरा रहा हूँ, तो इसमें कुछ चैनल नए आ गए जो ब्लैकमेलिंग और वो सोशल मीडिया में अपने मुल्कों की बदनामी कर रहे हैं, हमारे पाक फौज की बदनामी कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। सहाफ़ी जो असल सहाफ़ी होगा वो ये कभी भी हरकत नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस बिल्कुल ठीक है, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे बताइएगा, आज मेरी बात हो रही है पैका एक्ट के हवाले से, तो क्या पैका एक्ट जो कानून नाफिज हुआ है, ये सिर्फ सहाफ़ियों के लिए ही है या सोशल मीडिया के लिए भी है? मैं अपना ज़ाती राय बताऊँ तो इसमें यह है कि ये सोशल मीडिया जो है इसको तकरीबन कंट्रोल करना चाहिए। मीडिया को तो आज़ाद होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मगर जो सोशल मीडिया में जिस तरीके से हर बंदे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है वो कम अज़ कम बंद होना चाहिए। हर सोशल मीडिया उठाओ, जो बंदा बेकसूर हो, मुखालिफिन भी आके उसको सोशल मीडिया में लाते हैं, उसके खिलाफ जो होता है ना प्रोपेगेंडा करते हैं, तो वो बंदे की इज्जत की बात होता है। तो सोशल मीडिया को कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जी, आपको क्या लगता है कि ये जो सहाफ़ी बरादरी आजकल एहतजाज कर रहे हैं, इस हवाले से मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि क्या हुकूमत इनके एहतजाज करने पे कोई एक्शन लेगी, इस कानून को ख़त्म करेगी? मैं तो ये कहूँगा जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, बड़े मुश्किल से पाकिस्तान एक ट्रैक की तरफ जा रहा है। हमें ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान एक बेहतरी की तरफ जा रहा है। इसमें ये होना चाहिए, ये मीडिया वाले और जो होता है ना हुकूमत वक्त भी एक जगह में आके, एक पेज में आके कोई ऐसा हल निकाले जिसमें हुकूमत को भी नुकसान ना हो, आवाम को भी ना हो, साफ़ियों को भी ना हो, मगर कम अज़ कम ये सोशल मीडिया जो होता है उसको कंट्रोल करना ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि सहाफ़ी बरादरी के लिए अगर ये कानून नाफिज ही रहता है तो उनके लिए कैसी तासुर किस तरह के लेके आएगा? उनके लिए मुश्किलात होंगी, आसानियाँ होंगी, आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लग रहा है ना, मैं ये कह रहा हूँ ना आपको कि जो होता है ना, इन लोगों को हुकूमत और साफ़ियों को मिल बैठ के इस मसले का हल निकालना चाहिए, ताकि पाकिस्तान का सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इतनी मुश्किल हालात से जो होता है ना अभी थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहा है। इसलिए जो मुखलिस पाकिस्तानी होगा वो हुकूमत को भी देखेगा और आवाम को भी देखेगा, और जो होता है ना बीच में कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान ना हो। जी, तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, जिसके में हम लोगों ने पैका एक्ट के हवाले से बात की। हर एक लोगों से हमने उनकी अपनी राय जानी कि आया ये कितना मुश्किल है कि पैका एक्ट नाफिज होने के बाद सहाफ़ी बरादरी को कितनी मुश्किल है। जो सहाफ़ी बरादरी हैं वो अपनी कोई भी ख़बर बआसानी जो है वो अपने सोशल मीडिया तक नहीं पहुंचा सकते। उस हवाले से हुकूमत के ऊपर उन्होंने लोगों ने क्या बात की कि आया कि हुकूमत ने ये कानून नाफिज करके सही किया या गलत किया। इस हवाले से आपने लोगों की राय सुनी है। आज तक के लिए अलीशा अब्बासी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।